क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास होने वाली है आपकी सुपर टेट मैथ्स की क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। पीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये आपकी क्लास मैथमेटिक्स की होने वाली है सुपर टेट के लिए क्लास 1। किसकी होने वाली है? सुपर टेट क्लास 1 मैथ्स की। किसकी क्लास होने वाली है? सुपर टेट मैथ्स क्लास 1। तो इसमें हम सुपर टेट की मैथ्स क्लास 1 करने वाले हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ये सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की। इस क्लास 1 में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। सुपर टेट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है मैथमेटिक्स की। मैथ्स आपको कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। मैथ्स कितने मार्क्स का आता है आपका? मैथ्स आता है आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है मैथ्स? मैथ्स आता है आपका 20 मार्क्स का। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। क्या समझेंगे? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब क्या है? 2 फैक्टर का मतलब क्या है? एक तो वो 1 फैक्टर होगा उस संख्या का, एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा वो संख्या खुद फैक्टर होगी। तो क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो जैसे एक तो 1 फैक्टर होगा और एक क्या होगा? वो संख्या खुद होगी। तो एक आपसे पूछा जाता है एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। आपसे पूछा जाए क्या एक एक भाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं, एक एक भाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या एक एक अभाज्य संख्या है, आप कहेंगे नहीं, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सबसे छोटी संख्या एक होती है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद होती है और एक 1 होता है उसका फैक्टर। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है फैक्टर और एक क्या होता है? वही संख्या होती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। 3 भी स्मॉलेस्ट पूछा है तो 2 होगा। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 का फैक्टर क्या होता है? एक तो 1 होता है और एक 2 खुद होता है। 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक 3 खुद होती है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक 5 खुद होती है संख्या। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 इसका फैक्टर होता है और एक 7
खुद का फैक्टर होता है। तो समझ में आया आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन फैक्टर होता है और एक वो संख्या खुद होती है, खुद का फैक्टर। ठीक है, अब आपसे पूछे एकल अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। एकल अंक यानी कि एक अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कितनी हो गई टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4। तो एकल अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, आपसे पूछेगा एकल अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7। एकल अंक की अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7। समझ में आया। तो ये पढ़ा हमने अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होता है और एक वो खुद संख्या अपने आप का फैक्टर होती है, वो होती है अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपसे पूछे एक ऐसी संख्या है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखो, एक जो होता है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 3 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 3 के बाद क्या आया, 4 आया। 3 के बाद कितना आया, 4 आया। 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, कितने होते हैं, 1 भी 4 का गुणनखंड होता है, 2 भी 4 का गुणनखंड होता है और 4 भी 4 का गुणनखंड होता है। 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए इसके, 3 गुणनखंड हुए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, और भाज्य संख्या कितनी होती है, जिसके केवल 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो होती है आपकी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना कॉन्सेप्ट। आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। अब आपसे पूछेगा, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या पूछेगा आपसे, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो आप बोलेंगे सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। इसका रीज़न बताएंगे। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 क्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर है। आपसे कह रहा है क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, क्या सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। 2 कैसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं, अनेक होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लेगा क्या अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ अनेक होती हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपकी थ्योरी का, एक कैसी संख्या है। जी मैंने अभी भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक कैसी संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ लेगा कि एक कैसी संख्या है, क्या एक भाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, एक एक भाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछेगा क्या एक एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपका सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या होती है। तो आपसे पूछ रहा है क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो आप जानते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा सत्य है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये बात सही है। एक अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अभाज्य संख्या में केवल दो फैक्टर्स होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका केवल चार एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया केवल चार एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? एकल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? केवल चार होती हैं। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। असत्य कौन सा हुआ? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। असत्य कौन सा हुआ? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। तो ए वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? नहीं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया एकल अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एकल अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4 होती हैं। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। मैंने आपको बताया अभी अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, अनेक होती हैं। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सी एंड डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। कथन है आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बताइए। एक प्राइम नंबर नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये बात सही है आपकी। कथन एक क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात सही है। बी कथन क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या भी नहीं होता है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लाइव ज्वाइन कीजिए। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 20 से 40 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। सबसे पहले 20 से 40 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे आप? 20 से 40 के बीच आपको 6 की टेबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 20 से 40 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। पढ़ो 6 की टेबल 20 के बाद से। तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 4 जा
24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब क्या करना है आपको, इस संख्या से एक बढ़ा देना है। क्या करना है आपको, इस संख्या से एक बढ़ा देना है। 24 में एक बढ़ाया 25 हो गया, 30 में एक बढ़ाया 31 हो गया, 36 में एक बढ़ाया 37 हो गया। अब एक एक कम करते जाओ। 24 में से एक गया कितना हुआ, 23 हुआ। 30 में से एक गया कितना हुआ, 29 हुआ। 36 में से एक गया कितना हुआ, 35 हुआ। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जिन संख्या के लास्ट में 5 5 आ रहा है, जिन संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसको कट कर देनी है संख्या को। जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसको आपको कट कर देनी है। 25 में लास्ट में 5 आ रहा है, इसको कट कर दीजिए। 35 में लास्ट में 5 आ रहा है, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको वो संख्या कट करनी है जो 7 से कट हो रही है। अब आपको कौन सी संख्या कट करनी है, वो संख्या कट करनी है जो 7 से कट हो रही है। 7 से कट होने वाली कोई भी संख्या नहीं है इसमें, 7 से कट होने वाली कोई भी संख्या नहीं है। और 6 की जो टेबल लिखी है उसको कट कर दीजिए। अब काउंट कीजिए कितनी हो गई, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 कितनी हो गई, 1 2 3 4। मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ कैसे निकाली है हमने। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, 20 से 40 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, 20 से 40 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है। 6 4 जा 24, 20 के बाद से 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब उसके बाद क्या करना है, एक एक प्लस करते जाओ इन संख्याओं में। 24 में एक प्लस किया 25, 30 में एक प्लस किया 31, 36 में एक प्लस किया 37। अब क्या करना है, एक एक माइनस करते जाओ। 24 में से एक गया 23, 30 में से एक गया 29, 36 में से एक गया 35। अब इसके बाद क्या करना है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है आपको उस संख्या को कट कर देना है। इस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, इसको कट कर दो। 35 के लास्ट में 5 आ रहा है, इसको कट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो संख्या 7 से कट हो रही है, जो संख्या 7 से कट हो रही है उसको और काट दो। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 से कट हो रही हो। इसके बाद आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4। कितनी संख्याएँ निकल के आई, 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ निकल के आई, 4 अभाज्य संख्याएँ निकल के आईं। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ निकल कर आईं, 4 अभाज्य संख्याएँ निकल के आईं। अगर आपसे कह रहा है 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो आपको इन चारों संख्याओं को ऐड कर लेना है। अगर आपसे पूछे 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, तो आपको क्या करना है, इन चारों संख्याओं को ऐड कर लेना है। 23 + 29 + 31 + 37 इक्वल कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। अब आपको क्या करना है, 10 से 50 तक 6 की टेबल पढ़नी है। 10 से लेकर 50 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। 10 से 50 के बीच क्या करना है आपको, 6 की टेबल पढ़नी है। 6 2 जा 12, 10 से ज़्यादा हो गया, 10 से 50 के बीच आ रहा है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 6 की टेबल यहाँ तक पढ़ ली आपने, 50 तक पढ़नी है, तो आपको 48 तक ही पढ़नी है। आगे पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 48 तक ही 6 की टेबल पढ़नी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है। 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, 42 में 1 ऐड करेंगे 43, 48 में 1 ऐड करेंगे 49। अब क्या करना है, एक एक संख्या माइनस करनी है। 12 में से बन गया 11, 18 में से बन गया 17, 24 में से बन गया 23, 30 में से बन गया 29, 36 में से बन गया 35, 42 में से बन गया 41, 48 में से बन गया 47। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप 6 की इस टेबल को कट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 6 की इस टेबल को कट कर दीजिए, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दी है, इसे हमें काउंट नहीं करना है 6 की टेबल को। अब इसके बाद में क्या करना है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है,
क्या आ रहा है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उस संख्या को काट दीजिए। इस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। इस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, इसको कट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, लास्ट में 5 वाली संख्या को कट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो 7 से कट हो रही है उसको और कट कर दीजिए। किसको कट कर दीजिए, जो 7 से कट हो रही है उसको और कट कर दीजिए। तो ये 7 7 जा 49 होता है, तो 49 भी कट कर दीजिए। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी अभाज्य संख्याएं निकल कर आईं, 11 अभाज्य संख्याएं निकल के आईं। कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आईं, 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं निकल कर आईं, 11 आईं। कितनी आई, 11 आईं। अगर आपसे कहे इनका योग बताइए, 10 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे। 11 + 13 + 17 + 23, 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47, इनका सम कर दीजिए। तो आपके पास अभाज्य संख्याओं का क्या आ जाएगा, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का आप योग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या क्वेश्चन है, 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 6 का टेबल 60 पे तो एंड हो जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी। यहाँ भी ट्रिक फेल नहीं होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, सभी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो क्या करना है, 60 में 6 ऐड कीजिए, कितना हो गया, 66। 66 में 6 ऐड कीजिए, कितना हो गया, 72। आपसे कह रहा है 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना है, 66 में 6 ऐड किया तो 72। अब 72 से 100 के बीच का पहाड़ा पढ़िए 6 का। क्या करना है, 72 से 100 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है। 72 में 6 ऐड किया 78, 78 में 6 ऐड किया 84, 84 में 6 ऐड किया 90, 90 में 6 ऐड किया 96। अब क्या करना है, एक एक संख्या बढ़ा दीजिए यहाँ पर। 72 में एक बढ़ाया कितना हो गया, 73 हो गया। 72 में एक बढ़ाया कितना हो गया, 73 हो गया। 78 में वन बढ़ाया कितना हो गया, 79 हो गया। 84 में वन बढ़ाया कितना हो गया, 85 हो गया। 90 में वन बढ़ाया कितना हो गया, 91 हो गया। 96 में वन बढ़ाया कितना हो गया, 97 हो गया। अब एक एक संख्या कम कर दीजिए। 72 में से बन गया कितना आया, 71। 78 में से बन गया कितना आया, 77। 84 में से बन गया कितना आया, 83 आया। 90 में से बन गया कितना आ गया, 89 आ गया। 96 में से बन गया कितना आ गया, 95 आ गया। अब इस टेबल को कट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अब इस टेबल को कट कर दीजिए। इस टेबल को आपको क्या करना है, कट करना है। समझ में आया, क्या करना है आपको, इस टेबल को कट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अब जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उस संख्या को कट कर दीजिए। 85 में लास्ट में 5 आ रहा है, कट करिए। 95 में लास्ट में 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। अब क्या करना है, जो संख्या 7 से कट रही है उसको और काट दीजिए। 7 से क्या कट रही है, 91 7 से कट रही है, 17 टाइम वो 13 टाइम्स। 91 किससे कट रही है, 7 से 13 टाइम्स कट रही है, तो 91 काट दीजिए। और क्या कट रही है, 7 से 77 कट रही है, 11 टाइम्स। कितनी टाइम्स कट रही है, 11 टाइम्स, तो 77 काट दीजिए। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं निकल कर आईं, 6 संख्याएं निकल कर आईं। 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आईं, 6 निकल के आईं। अगर आपसे योग पूछे तो आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अगर आपसे योग पूछे तो क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, 71 + 73 + 79 + 83 + 89 + 97, इनको ऐड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनको ऐड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे आप,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 का टेबल पढ़ना है 1 से 50 के बीच। 6 का टेबल 1 से 50 के बीच पढ़ दीजिए। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। यहाँ हमने क्या किया है, 6 का टेबल 1 से 50 के बीच पढ़ा है। क्या किया है, 6 का टेबल 1 से 50 के बीच पड़ा है। अब क्या करना है, 1 ऐड कर दीजिए। 6 में 1 ऐड किया 7, 12 में 1 ऐड किया 13, 18 में 1 ऐड किया 19, 24 में 1 ऐड किया 25, 30 में 1 ऐड किया 31, 36 में 1 ऐड किया 37, 42 में 1 ऐड किया 43, 48 में 1 ऐड किया 49। 6 में से 1 की कम किया, अब एक एक कम करते जाओ। 6 में से 1 कम किया 5, 12 में से बन गया 11, 18 में से बन गया 17, 24 में से बन गया 23, 30 में से बन गया 29, 36 में से बन गया 35, 42 में से बन गया 41, 48 में से बन गया 47। अब इस 6 की टेबल को कट कर दीजिए। अब उसके बाद में जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है उनको कट कर दीजिए। 5 इसमें आ रहा है 25 में, 25 कट कर दीजिए। 35 में लास्ट में 5 आ रहा है, 35 कट कर दीजिए। अब जो 7 से कट रही है उसको और काटिए। 7 से जो कट रही है उस संख्या को और काट दीजिए। 49 7 से कट रही है, 7 7 49 होता है, 7 7 जब 49 होता है, 49 काट दीजिए। अब इनको काउंट कीजिए कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला आपको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी आ गई, 13 आ गई। अब अगर आपसे 1 से 50 के बीच पूछे, अगर आपसे 1 से 50 के बीच पूछे तो 13 तो ये हो गई, और दो और तीन और एक दो संख्याएं होती हैं। दो संख्याएं क्या होती हैं, 2 और 3, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये 6 की टेबल में नहीं आती, इसलिए आपको ये अलग से लर्न करनी पड़ेगी। 2 और 3, अगर 1 से 50 तक पूछे, 1 से पूछे तो 2 और 3 और संख्या आपको लर्न करनी है। 2 और 3 कितनी हो गई, 2 संख्याएँ हो गई। 13 में 2 ऐड कर दीजिए। 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 1 से पूछे तभी इन 2 को आपको लर्न रखनी है, वरना हमारा जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ही एप्लीकेबल है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 और अगर आपको ऐड करने को बोले इन सबको ऐड करके उसमें 2 और 3 भी ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आपका 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपसे पूछ सकता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, याद रख लो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। निकालना मैंने अभी आपको बता दिया है ट्रिक से कैसे निकालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभी आप लर्न कर लीजिए। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं, और निकालना भी मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछे 31 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, आपसे पूछे 31 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो आपको क्या करना है, 31 से 60 के बीच पहले 6 का टेबल पढ़ना है। क्या करना है, 31 से 60 के बीच आपको 6 का टेबल पढ़ना है। पढ़ दीजिए। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 होता है, 30 तो 31 से कम हो गया, इसलिए 6 6 जा 36, 42, 6 6 ऐड कर दीजिए। 6 की टेबल पढ़ रहे हैं हम। 48, 54, 60, यहाँ हमने 6 की टेबल पढ़ी। अब क्या करना है, इसमें 1 1 ऐड करते जाइए। 36 में 1 ऐड किया 37, 42 में 1 ऐड किया 43, 48 में 1 ऐड किया 49, 54 में 1 ऐड किया 55, 60 में 1 ऐड किया 61, 36 में से 1 लेस किया 35, 42 में से 1 माइनस किया 41, 48 में से 1 माइनस किया 47, 54 में से 1 माइनस किया 53, 60 में से 1 माइनस किया 59। तो ठीक है, तो आपकी कितनी संख्याएं आ गई, आप कैसे निकालेंगे, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 5 आ रहा है उनको कट कर दीजिए। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 5 आ रहा है
मतलब 5 आ रहा है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसको कट कर दीजिए। 55 में 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। 35 में 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। अब वो संख्या कट करिए जो 7 से कट रही हो, जो 7 से कट रही हो उस संख्या को और काट दीजिए। तो 49 7 से कट रही है 7 बार, तो 49 को काट दीजिए। 7 से कटने वाली संख्या को काटना है। 49 कट रही है, काट दीजिए। अब काउंट कर लीजिए कितनी आई। 1 2 6 की टेबल को भी आपको काट देना है, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। इससे मतलब नहीं है, अलग से काउंट करनी है इसको छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं निकल कर आ गई? 6 संख्याएं निकल कर आ गई। कितनी संख्याएं निकल कर आ गई? 6 निकल कर आ गई। अब आपसे इनका योगफल पूछे, योगफल ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? 31 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या जितनी भी हैं उनका योग पूछा है, ऐड करना है हमें। तो क्या करना है? इन संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 37 + 41 + 43 + 47 + 53 + 59, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ट्रिक क्या थी? 6 का टेबल पढ़ना है। जितने के बीच आपसे पूछे उतने के बीच आपको 6 का टेबल पढ़ना है। 6 का टेबल पढ़ने के बाद आपको एक एक संख्या ऐड करनी है। क्या करना है? एक एक संख्या ऐड करनी है। उसके बाद एक एक संख्या माइनस करनी है। यहाँ पर माइनस कर दीजिए। उसके बाद जिसमें लास्ट में 5 5 आ रहा है उसको कट कर दीजिए। 5 5 वाली को कट कर दीजिए, काट दीजिए। फिर जो 7 से कट रही है उसको काट दीजिए। जो भी 7 से कट हो रही है उसको काट दीजिए। उसको काटने के बाद इस 6 की टेबल को भी आपको काट देना है, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। इस टेबल को भी काट देना है। फिर आपको काउंट करनी है, इसको छोड़कर बीच वाले पोर्शन को छोड़ देना है। फिर आपको काउंट करनी है। कट वाली को काउंट नहीं करनी है, बची हुई को काउंट करनी है। वो आपकी अभाज्य संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। अगर आपसे योगफल पूछता है तो उन सबको ऐड कर दीजिए, आपका योगफल निकल कर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं सुपर टेट मैथ्स की क्लास 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।